अब मैं आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के अदर एग्जाम्पल्स को बता रहा हूँ। देखिए एक क्या है जो कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। यह है क्या, एन वाइल कंपनी को है, उसको जरूरत है 13,000, 20,000 और 15,000 बैरल्स ऑफ हाई ग्रेड, मीडियम ग्रेड और लो ग्रेड की वाइल की, यानी उसको इतनी की जरूरत है। तो उसके लिए उसको 2 रिफाइनरी है। एक रिफाइनरी ए जो कि प्रोड्यूस करती है 100 बैरल, 300 बैरल और 400 बैरल्स पर डे, प्रतिदिन प्रोड्यूस करती है। किस कौन? हाई ग्रेड, मीडियम ग्रेड और लो ग्रेड के वाइल को। जो दूसरी रिफाइनरी है, वेयर एज द रिफाइनरी बी जो प्रोड्यूस करती है 200 बैरल, 400 बैरल और 100 बैरल्स पर डे वाइल को प्रोड्यूस करती है, वही हाई ग्रेड, मीडियम ग्रेड, लो ग्रेड को। अब देखिए ये जो रिफाइनरी है उसका कॉस्ट है 400 रुपया पर डे, उसका खर्च है। और बी रिफाइनरी का 300 रुपया पर डे खर्च है उसको ऑपरेट करने में, डे टू ऑपरेट। तो कहता हाउ मेनी डेज, कितने दिन उसको ऑपरेट किया जाएगा, किसके लिए? ईच रिफाइनरी को, टू रन टू मिनिमाइज द कॉस्ट। कॉस्ट को क्या करना चाहिए? उसको मिनिमाइज करना चाहिए। अब देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव मेरा क्या हो गया? कॉस्ट को मिनिमाइज करना। दिस इज माई ऑब्जेक्टिव। यानी कि आप पहले इसके लिए एक टेबल बनाइए तो टेबल से सुविधा होती है आगे बढ़ने की। किस प्रकार से देखिए बढ़ते हैं। रिफाइनरी ए है और बी है। हाई ग्रेड का देखिए 100, मीडियम ग्रेड 300 और लो ग्रेड 400। इसका कॉस्ट है 400 रुपये पर डे, कॉस्ट हो गया। उसी से दूसरी रिफाइनरी 200, 400 और 100 बैरल्स, इसका कॉस्ट है 300 रुपये पर डे। इसकी जरूरत कितनी है? 13,000, ये 20,000 और ये 15,000 बैरल उसको जरूरत है। ठीक, इतनी जरूरत है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट को मिनिमाइज करना, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाता है मिनिमाइज कीजिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या कीजिए? मिनिमाइज कीजिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज करेंगे, दैट इज जेड इज इक्वल टू, जैसे कि क्या करते हैं, मान लिया जाए कि ए रिफाइनरी एक्स दिन चलता है, क्योंकि हमको कहता है हाउ मेनी डेज, कितने दिन चलाने हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करने, जो कि मेरा रिक्वायरमेंट भी पूरा होता रहे और कम से कम कॉस्ट भी मुझे लगे। तो मान लीजिए कि ए रिफाइनरी एक्स डेज चलती है, और बी रिफाइनरी वाई डेज चलती है, मान लिया। तो इसके कॉस्ट कितने हो जाएंगे? टोटल कॉस्ट हो जाएंगे 400x प्लस 300y, जिसको हमको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव मेरा है इसको मिनिमाइज करना। दैट इज दिस इज जो कहते हैं हम लोग क्या? ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। हो गया। अब इसके लिए कांस्टेंट्स कितने हैं? कांस्टेंट्स सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स। इसके लिए कौन कौन से कांस्टेंट्स सब्जेक्ट करता है? देखिए पहला है, एक दिन में 100 बैरल तैयार करता है तो x दिन में 100x बैरल तैयार करेगा। एक दिन में 200 ये रिफाइनरी तैयार करता है तो y दिन में प्लस 200y हो जाएगा। 13,000 हमको मिनिमम न चाहिए रिक्वायरमेंट यहाँ, हालांकि यहाँ एटलीस्ट और एटमोस्ट नहीं कुछ दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसलिए कम से कम जब हमको प्रॉफिट, हमको कॉस्ट निकालना है तो कम से कम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इसको लेंगे, यानी कि 13,000 से कम नहीं होना चाहिए, यानी एटलीस्ट को हम लोग यूज करेंगे, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 13,000। अब देखो 2 0 हटा देंगे, आ जाएगा मेरा x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 130। एक आ जाएगा लीनियर इनइक्वलिटी हो गया। दूसरे से आप लेते हैं, इसी प्रकार से लेते हैं तो हो जाएगा 300x प्लस 400y ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। 2 0 हटा देंगे, लिखेंगे 3x
प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 200। ये आपके पास आ गया। तीसरे लेते हैं यहां से 400x प्लस 100y ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000। वह 2 जीरो फिर हटा देंगे, मेरे पास बचेगा 4x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 150। देखिए 3 इनइक्वलिटी आ गया। और ये तीनों क्या कहलाया? तीनों आपके पास जो कहलाया, ये क्या कहलाया? सिस्टम कांस्टेंट्स कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? सिस्टम कांस्टेंट्स। हालांकि एग्जामिनेशन में इस प्रकार की चीजों को लिखना जरूरी नहीं है कि यह ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यह सिस्टम कांस्टेंट्स है, ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह हम केवल आपको बता रहे हैं, आपको समझने के लिए ये मैं बता रहा हूँ। फिर देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट्स। आप इसको हम एग्जामिनेशन के लिए उद्देश्य से नहीं, बल्कि इसको आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट्स ये आपको आ गया। दिस इज कॉल्ड क्या? देखो प्रॉब्लम, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हमने पढ़ करके इस प्रकार का टेबल तैयार किया, ये अपने बनाने के लिए। टेबल बनाना भी कोई जरूरी नहीं, अगर आप अच्छी तरह से समझते हैं तो टेबल की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस टेबल बनाने से हमको बाकी चीजों को काम करने में सहूलियत होती है, समझने में आसानी होती है, इसलिए हमने बनाया। इसके बाद हमने ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सिस्टम कांस्टेंट्स, नॉन कांस्टेंट्स सभी को हमने लिख दिया। दिस इज कॉल्ड, ये वर्ड प्रॉब्लम का ये कहलाता है फॉर्मुलेशन, अर्थात दिस इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ द एलपीपी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। कभी कभी ऐसा दिया जाता है, तो आप फॉर्मुलेट कीजिए फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी का। आप इस प्रकार से इक्वेशन बना करके आपको छोड़ दें, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। एलपीपी का फॉर्मुलेशन है। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का यह फॉर्मुलेशन है। अब इसके सॉल्यूशन हम चलते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हम निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। तो हमने बताया सभी सिस्टम कांस्टेंट्स के सभी इन इक्वेशन जितने हैं, इसको सभी इक्वेशन बना करके इसका आप ग्राफ पहले प्लॉट कर लीजिए। यानी कि ये तीनों इन इक्वेशन से आप एक कॉमन फिजिबल रीजन, कॉमन रीजन जिसको फिजिबल रीजन कहते हैं, उसे आप इवेल्युएट कीजिए, पहले निकालिए। देखिए पहला आपका इक्वेशन बनाइए, इसमें x प्लस 2y इक्वल टू 130। कैसे करते हैं? स्ट्रेट लाइन हो गया ये। अब इसमें स्ट्रेट लाइन है तो पुट करेंगे x बराबर 0, तो y के वैल्यू कितने हो जाएंगे? y बराबर हो गया 65 और y बराबर 0, तो x बराबर हो गया 130 हो गया। इसी से दूसरे में आ जाएंगे 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 200। इसमें भी उसी प्रकार से पुट करके हम लोग निकाल लेंगे। पहले x बराबर क्या 0, तो y इज इक्वल टू हो गया 50 और y का वैल्यू लेंगे 0, तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 200/3। तीसरा इक्वेशन आपके पास में है 4x प्लस y इज इक्वल टू 150। फिर इसी में पुट करेंगे, इसी प्रकार से आ जाएगा x बराबर 0, तो y का वैल्यू आ गया 150 और y का वैल्यू 0, तो x के वैल्यू आ जाएंगे 75/2। अब देखिए ये तीनों इन इक्वेशन से, जो इक्वेशन हमने ड्रॉ किया है, इससे आप पहले ग्राफ प्लॉट कीजिए और तब इन इक्वेशन को लेकर के आप उसके रीजन को डिफाइन कर लेंगे। देखिए किस प्रकार से, देखिए यहां से हम काम करते हैं। यहाँ देखिए मेरे क्या वैल्यू हो जाएंगे, इस प्रकार से आप काम कीजिए। और यहाँ इक्वेशन देखिए, सपोज मान लीजिए पहले इक्वेशन को लेते हैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 65। चलिए थोड़ी देर के लिए इसको हम मान लेते हैं, लेट दिस इज क्या 65 और यहाँ है y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 130।
x इक्वल टू कितना है 130। चलिए इसे लेते हैं 130 और 0। आप इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए तो देखिए मेरे कौन से पॉइंट आ जाएंगे। अब यहां से देखिए 130 दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। कौन सा लाइन यह है? यह लाइन मेरे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 130 वाला लाइन है। अब इसके रीजन किधर जाएंगे? ये चूंकि लिया गया है फर्स्ट से, तो इसका रीजन देखिए। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से नहीं पास करती है तो ओरिजिन को पहले पुट करके चेक कीजिए इसका रीजन किधर जाएगा। देखिए x इक्वल टू 0 प्लस 2 0 हो जाएगा। 0 इज ग्रेटर देन 130 नहीं, यानी गलत है। यानी इस लाइन से ओरिजिन जिधर है उधर ग्राफ रीजन नहीं जाएगा, रीजन जाएगा इसके अपोजिट साइड। तो इसके अपोजिट साइड के रीजन को आप स्पेसिफाई कर दिए। अब दूसरे में आइए, x इक्वल 0 y इक्वल टू 50। तो y इक्वल टू 50 अराउंड मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर है 50, 0 और 50 मान लेते हैं यहाँ पर है। फिर y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 200/3 यानी कि लगभग 66, यानी अराउंड करीब इसके अप्रोक्सीमेटली हाफ पड़ जाएगा, दैट इज 200/3 0। इन दोनों पॉइंट को भी आप मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट को भी आप मिला दीजिए तो देखिए मेरे कौन से पॉइंट हो जाएंगे। ये पॉइंट मेरे आ जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएंगे, ये पॉइंट आ गए, ये पॉइंट आ गए। देखिए अब इधर किधर कैसा, अब इसका ग्राफ किधर जाएगा? इसके ग्राफ को भी देखिए, इसे ग्राफ भी किधर होंगे। देखिए ये जो ओरिजिन नहीं पास करती है तो 3 into 0 4 into 0 0 इज ग्रेटर देन 200, गलत है। तो फिर ओरिजिन नहीं, यानी कि इधर ही ग्राफ लाई करेगा। इसका भी ग्राफ इधर ही होगा, इसका भी इधर और इसका भी इधर। इसके बाद तीसरा आ गया। तीसरा देखिए 4x प्लस वाई, यानी x के लिए y इक्वल टू 150 अराउंड यहाँ पहुंच जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 और 150। उसके बाद x y इक्वल टू x इक्वल टू 75/2 अप्रोक्सीमेटली करीब इसके ये इतने हो जाएंगे 75/2। इसको मान लेते हैं 75/2 और 0। तो दोनों लाइन को क्या करेंगे, इसमें आप मिला दीजिए। देखिए दोनों लाइन को जब मिला दिए तो ये आपके लाइन हो गया। ये किसके इक्वेशन होंगे? ये इक्वेशन आपके हो गए 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 और ये लाइन हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 200। अब देखिए इसके किधर रीजन जाएंगे? इसके भी ओरिजिन से पास करते हैं 0 इज ग्रेटर देन 150 एंड इसके भी इधर ही लाइन जाएंगे, इधर ही लाइन जाएंगे। अब देखिए कौन तीन को ही कौन सा कॉमन रीजन आ गया? तो आपके पास कॉमन रीजन क्या हुआ? इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, इस लाइन से सबसे इधर ही है। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ग्राफ ऊपर की ओर पहुंच जाएगा और सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब इसको जब ग्राफ लेंगे तो ग्राफ कौन आ जाएगा? देखिए यहां से चलेंगे तो देखिए ये पोर्शन छूट गया तो ये आ गया। अब इस लाइन से इधर है, ये तो सारा पोर्शन छूट गया तो यहां से ये चला गया। इस प्रकार से आप हैचिंग करके आप इसको निकालिए। इस प्रकार से हैचिंग हो गया। देखिए ये लाइन से इधर है, फिर ये लाइन से इधर चला गया, ये लाइन से इधर चला गया, ये लाइन से इधर हो गया। यानी आप इस चीज को देखिए तो देखेंगे क्या कि ये तीसरा लाइन की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा तीसरा लाइन का भी कॉमन रीजन इधर ही सब स्पेसिफाई करता है। तो ये देखिए जो फिजिबल रीजन, इस तीनों में कॉमन रीजन ये हो गया। अब इस फिजिबल रीजन को क्योंकि अनबाउंडेड है, या कैसा है यानी अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, अनबाउंडेड कैसा है? अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, अनबाउंडेड। इस सब चीज को लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप परीक्षा में लिख सकते हैं तो अच्छी बात है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। अब इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या कॉर्नर पॉइंट को यूज किया है, कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो हम मान लेते एक कॉर्नर ये है, दूसरा कॉर्नर ये है, तीसरा कॉर्नर ये है। तीनों कॉर्नर को स्पेसिफाई कीजिए। मान लेते हैं कॉर्नर है कॉर्नर है P, ये कॉर्नर है Q और ये कॉर्नर है R लेते हैं। तो सभी कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स को आप स्पेसिफाई कीजिए।
तो कैसे कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई करते हैं? तो देखिए, P का तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो Q किसका है? Q इस लाइन और इस लाइन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो निकालिए फॉर Q, निकालिए फॉर Q, Q पॉइंट के लिए आप मालूम कीजिए। तो Q पॉइंट क्या कहता है? कौन लाइन है? एक लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 130, दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू 130, दूसरा लाइन आपके पास हो गया, कौन लाइन है? 4x प्लस वाई इक्वल टू 150, 4x प्लस वाई इक्वल टू 150, दोनों को सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। अब देखिए 4 टू जा 8 माइनस 1 यानी कि माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 300 प्लस 130। मेरे पास आ गए माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 170 माइनस 1 प्लस x इक्वल टू आ जाएगा 170 बाई 70, 170 बाई 7 आ गया। इसमें कोऑर्डिनेट निकल गए कितने? 170 बाई 7। किस प्रकार से? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इस चीज को आप निकाल सकते हैं। 170 बाई 7 हो गए मेरे कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ से 4 और माइनस 7, 170 बाई 7 हो गए। उसके बाद दूसरे मेरे आ गए फिर कितने? यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट्स को देखें, 4x प्लस वाई, थ्री एक्स 4x यहाँ से आ जाते हैं मेरे वैल्यू, कितने हैं? 200, 100 और 100। अनदर कंपनी प्रोड्यूस करता है 400 और 100, 400 और 100। ठीक, इसका ये निकल गए मेरे वैल्यू। अब Q के कोऑर्डिनेट मेरे मालूम हो गए, x के वैल्यू में पुट कर देंगे, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 130 माइनस x यानी 170 बाई 7, तो हो जाएगा 910 माइनस 17 बाई 7 मेरे वैल्यू हो जाएंगे। इसलिए y बराबर आ जाएगा कितने? 91। टू इंटू 7 रहता है 370 बाई 7, यानी Q के कोऑर्डिनेट निकल गए। यानी आप निकाले यहाँ पर P, Q और R, P, Q, R आ गए। P के कोऑर्डिनेट कितने हैं? P के कोऑर्डिनेट 0 और 150, 0 और 150। Q के कोऑर्डिनेट हो गए 170 बाई 7 और 370 बाई 7। R के कोऑर्डिनेट हो गए 130 और 0, 130 और 0। अब देखिए Z फंक्शन मेरे पास क्या है? Z फंक्शन इक्वल टू है 400x प्लस 300y, 400x प्लस 300y। आप इसके Z वैल्यू निकालिए तो हो जाएगा 300 यानी कि 150 इंटू 300 रहता 14, 15 3 या 45 यानी 45,000। ये हो जाएगा 400 इंटू 170 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 300 इंटू 370 डिवाइडेड बाय 7।
इज इक्वल टू 68,000 प्लस 7 3 जा 21 और 3 3 जा 9 और 2 11 दिस divided by 7 370 कितना होगा 400 इंटू 170 बाई 7 और 300 इंटू 170 तो ये भी कम है। अच्छा ठीक है, मेरे वैल्यू कितने हो गए यहाँ पर ई इक्वल टू यहाँ पर हो गए 0 0 0 और 68 यानी कि 179/7 यानी मेरा वैल्यू हो गया यहाँ पर 170 7 ये हो गया 7 2 जा 14 7 2 जा 14 2 7 2 जा 14 और 3 9 39 7 5 जा 35 7 5 जा 35 4 0 40 7 जा 35 फिर 40 50 7 7 जा 59 और 1 0 यानी 1 समथिंग जो भी पॉइंट समथिंग यानी इतने आ गए मेरे पास। कितने आ गए 25,571 और 130 पर ये फिर चले जाएंगे मेरे कितने हो जाएंगे 400 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 7 यानी ये हो जाएंगे मेरे पास कितने ये हो जाएंगे मेरे पास डिवाइड बाई 7 बट 13 4 जा क्या 52,000 दिस इज योर। तो अब इसमें हमको निकालना है क्या मिनिमाइज, इसको हमको क्या करना मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज यानी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर अप्लाई करेगा तो मिनिमम वैल्यू दिस इज योर क्या मिनिमम वैल्यू दैट इज क्या मिनिमम वैल्यू। अब इस चूंकि वैल्यू मिनिमम वैल्यू यहाँ पर ये है हमको अब ये स्पेसिफाई करना है कि इज दिस एक्चुअल मिनिमम और नॉट। तो इसके लिए हमको क्या करना है नाउ अगेन ड्रॉ करेंगे ग्राफ। नाउ अगेन फिर आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए जैसा कि अनबाउंडेड रीजन में हम पहले बता चुके हैं। आप ग्राफ प्लॉट कीजिए z इक्वल टू मेरे पास कितने दिए हुए हैं 400x प्लस 300y इज इक्वल टू 179,000/7 के ग्राफ आपको प्लॉट करना है। यानी कि दिस मिनिमम है कि नहीं है, एक्चुअल में यह लेस देन इक्वल टू इसके है या नहीं, इसका ग्राफ हमको प्लॉट करना है। इसका ग्राफ आप प्लॉट कीजिए तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू कितने होंगे ये देखो इसमें लिख सकते हैं क्या 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 179,000/7। इसे पुट कीजिए आप पुट x बराबर है ना पुट x इज इक्वल टू 0 तो y के वैल्यू कितने हो जाएंगे y हो जाएगा 1790/3 इंटू 7 और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x के मेरे वैल्यू हो जाएंगे 1790/4 इंटू 7। अब इसके वैल्यू इवैल्यूएट कीजिए। मान लिया जाए अब इसके वैल्यू कितने आ जाएंगे इसके वैल्यू को इवैल्यूएट करना है हमको तो किस प्रकार से इवैल्यूएट कर सकते हैं 7 तो ये कैंसिल होगा नहीं तो कितने वैल्यू इसके आ सकते हैं इसके वैल्यू कितने आएंगे कर देखिए इसको कैंसिल कीजिए तो 2 से तो मेरे पास कितने हो जाएंगे 2 8 और 895/14 895/14 ये कितने हो जाएंगे 14 84 6 5 पर 5 55 14 5 5 पर 5 55 लगभग करीब
14×5 = 70, 14 चौका 56, अराउंड करीब 64 आ जाएगा, अराउंड 64। इसके वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, आ जाएंगे तो 3 से कटेगा नहीं, तो 21 आ जाएगा। तो 70 या 21 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 21 179 क्या करेंगे 1790/21 8 या अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 8 अप्रोक्सीमेटली 80 के अराउंड करीब आएगा, अप्रोक्सीमेटली 80। तो आप इसी को वैल्यू के यहाँ इवेल्युएट कीजिए, 80 के अराउंड वैल्यू है, 80 के अराउंड यानी वैल्यू है, यानी कि लगभग करीब ये 66 है, ये 130 है, तो करीब 88 यानी यहाँ पर आ जाएगा। अराउंड कितना है 80, अराउंड 64, ये 64 है, तो 64 अराउंड करीब यहाँ पर आपके पास पहुँच जाएगा 64। दैट इज क्या, ये मेरा वैल्यू कितने हो जाएंगे अराउंड 64 और 0, अराउंड 64 और 0, और दूसरे वैल्यू जो आएंगे वह 80 आ जाएगा। x इक्वल टू y के वैल्यू, x के वैल्यू 0 तो y के वैल्यू इतने, और y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू इम्प्लाई दैट x इक्वल टू दिस। इसका 64 और 0 हो गया, और ये 80 और 0 हो जाएगा 80, y का वैल्यू 80 चला जाएगा 65 के बाद दिस 80। अब यहाँ से हम दोनों को मिला देते हैं, कि दोनों को मिला दे रीजन को, दोनों को मिला दीजिए रीजन, तो ये मिला दिया रीजन। अब ये जो रीजन मेरे पास हो गए, तो देखिए ये रीजन क्या कॉमन है, यस कॉमन है, क्योंकि ये लाइन का ग्राफ इस लाइन से इधर और इस लाइन से इधर, इसके पास कितने हैं कॉमन, माने ये फिजिबल रीजन को क्रॉस नहीं करता है। अर्थात अब इसकी जब पॉइंट को पुट करेंगे, पुट 0 0, तो 0 0 इज लेस देन दिस इज करेक्ट, यानी इसके ग्राफ हमारे क्या जाएंगे अपोजिट साइड, फिजिबल रीजन के अपोजिट साइड पहुंच जाएगा। फिजिबल रीजन, यह ग्राफ फिजिबल रीजन के अपोजिट साइड पहुंच जाएगा, अर्थात इट हैज क्या एक्चुअल मिनिमम वैल्यूज, अर्थात देयरफॉर है ना, एक्चुअल मिनिमम वैल्यूज, देयरफॉर क्या होता है एक्चुअल मिनिमम वैल्यू कितने हो गए, इसीलिए क्या है एक्चुअल मिनिमम वैल्यू, एक्चुअल मिनिमम वैल्यू, एक्चुअली मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, कितने हो जाएगा 25571 है ना 8, यानी 170/7 और 370/70, यानी इतने दिन चलेंगे, यानी ए फैक्ट्री यानी रिफाइनरी ए ऑपरेट करेगा, रिफाइनरी ए ऑपरेट करेगा 170/7 डेज, 170/7 डेज, और रिफाइनरी बी ऑपरेट करेगा, रिफाइनरी बी ऑपरेट करेगा 370/7 डेज। दिस इज योर आंसर। इसके उसके इतने कॉस्ट होंगे, इतने से काम कर सकते हैं।